जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको। ये 3-4 दिन वीडियो नहीं लग सकी। कुछ उसकी वजह थी कि एक फौतगी हो गई थी सियालकोट में। हम उस दिन सियालकोट चले गए क्योंकि कोई तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना सके। सियालकोट में मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं कफ़ैत साहब, उस्ताद कफ़ैत जेठी के में, उनके बड़े भाई फौत हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो जुमा गुजरा उस दिन, तो वहाँ से फारिग होके फिर मेरे पोतरे शागिर्द थे, उन्होंने अपनी तरफ खाना बना लिया हुआ था। उधर खाना हम खाने चले गए, वहाँ खाना खुना खाया। वहाँ पे जो सियालकोट की एक शान है चौधरी मोइन नवाज़, उनका साथ मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। लोगों को शायद पता नहीं है कितना पुराना ताल्लुक़ है। बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब हम शहर में रहते थे, और मेरा ख्याल है 30 साल पुराना ताल्लुक़ है। उनको पता लगा, वो आ गए, तो बड़ी उन्होंने इज़्ज़त की और पुरानी सारी बातें जो आज से 25 साल पहले वाली बातें सारी रिपीट हुई और बड़ा मज़ा आया उनके साथ। वहाँ गपशप होती रही और काफ़ी देर फिर टाइम वहाँ पे लगा। तो बहरहाल वो वीडियो ना बनाने की कोई 3-4 दिन मसरूफियत, कोई फैमिली में शादी थी, बस ये वजह। अच्छा, एक मैंने वीडियो लगाई थी कि बच्चे, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा ज़ेन में उनका नाम निकल गया, उन्होंने मैसेज भी किया था मेरे, तो उन्होंने एक मुझे ना मैसेज किया था कि उस्ताद जी आप रंग लगा लगा के फ़ौरन बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये ना करें। तो मैंने कहा था कि कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि किसी उस्ताद की बात, कई दफ़ा किसी बच्चे की बात, शागिर्द की बात को भी गौर कर लेना चाहिए। जब रंग लगा के हम बाहर छोड़ते हैं ना, एक तो नया होता है, जब फ़ौरन हम खुला छोड़ देते हैं, बांध के पूरा छत पे छोड़ दें, रंग लगा हुआ कोई मसला नहीं। पहले मैं ऐसे ही करता था। वो मैंने जाल में से निकाले, बांधी गया, रंग लगाई गया, छोड़ी गया। रंग से एकदम बच्चा डिस्टर्ब होता है। एक तो नया, ऊपर से वो रंग जो है ना थोड़ा सा उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो इस दफ़ा मैंने रंग लगा के ना उनके कहने पे बांध के जाल के अंदर छोड़ा 3-4 दिन, फिर उनको बाहर छोड़ना शुरू किया। बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो ये आपसे शेयर करने का मतलब है कि इस तरह अमूमन करता कोई नहीं होगा जो मैंने किया था, पर फिर भी अगर आपने कोई भी अपने परिंदे में चेंजिंग करनी है, और चेंजिंग करके पहले उसको 1-2 दिन विड में छोड़ लें ताकि उसको पता लग जाए। सबसे बड़ी टिप, जो लोग बाजियों में बाजी से पहले वाली फिट जो है बांध के लेते हैं, उनको भी चाहिए कि कबूतर बांध के 3-4 घंटे पहले बांध लें और उसको विड में छोड़ लें, अंदर टापे टूपे उसको पता हो कि मेरे पर बंधे में, फिर उसको बाहर छोड़ें। तो बहरहाल बड़ा अच्छा ये साइन रहा है। कल इतवार थी, कल मैं वीडियो नहीं बना सका। कल मैंने बच्चे सारे तकरीबन बाहर छोड़ दिए थे और सारे गेड़े गुड़े मार के बैठते रहे, कोई आवारा भी हुए आ गए। कुछ बच्चे मैंने खोल दिए, कुछ बच्चे भी बंधे हुए हैं। तो मैं आज उन्हें बाहर छोड़ता हूँ। आज दूसरा दिन है इनका। जो बंधे हुए हैं उनका भी शो करवाता हूँ, और जो खोल दिए हैं उनका भी शो करवाता हूँ, और जो खोलने हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने उस दिन बांधते भी इसका शो करवाया था 222। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं। जो ज़रा बड़ी कलियों में बच्चा आ जाए ना, उसको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। उसको तो कोशिश करनी चाहिए जितनी एहतियात कर लें, उसको बांध के छत दिखा लें, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप खोलें। जो छोटा बच्चा होता है 0 कली का, वो इतनी ख़राबी नहीं करता। ये 2-2 कली का हो गया हुआ था, बल्कि तीसरी इसने फेंकी भी है। इसको भी नहीं खोलना। और तरीका जो मैंने कहा कि मैंने कुछ बच्चे खोल दिए हैं, तरीका ये भी सही नहीं है। बांध के आप जाल में छोड़ें, बांध के आप जाल में छोड़ें। अगर आपने पूरा नहीं बांधना, 4-4 पर बांधने हैं, उनको रंग लगा के जाल में छोड़ दें। और बंदे में की प्रैक्टिस करवाएं, बंदे में बच्चे की ही प्रैक्टिस करवाएं। बंदा व बच्चा 10 से 12 दफ़ा जब तक पूरा लंगर बना के ना बैठ जाए तब तक ना खोलें। मैंने जो बच्चे खोले हैं वो शिकरी ब्रीड में से, मुझे उनका पता है
कि ये उड़ेंगे भी तो ख़राबी नहीं करेंगे या एकदम इतनी जंप नहीं मारेंगे। उनके अंदर अकल से आन बहुत ज़्यादा है। वो मैंने बच्चे खोल दिए हैं, वो उनका भी शो करवाता हूँ। ये 222 पट्टी, इसका भी शो करवाता हूँ आपको। ये चाचर कली की हो गई। ये शिकरी पट्टी है, 2 पट्टियाँ छोड़ी हैं। तेज़ी इनके अंदर बहुत है परों में, पर इनके अंदर ना एक क्वालिटी बड़ी है कि इनको जो मैंने खोल दिया ना, उसकी वजह ये है कि इन्होंने अगर जंप मारनी भी है तो इन्होंने कोशिश करना है कि औकात से बाहर ना जाएं और फ़ौरन घर बैठें, क्योंकि ये आजमाए में पहले भी। ये उसकी दूसरी बहन, एक ही झोल की बहनें हैं दोनों। बड़ा शानदार चेहरा का। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अकल का ताल्लुक इस इतने हिस्से में है बहुत ज़्यादा, और अकल का ताल्लुक ये नाक, मोटी नाक, ये जो नाक का मोटा होना और ये इसकी शेप का इस तरह, ये इससे बहुत ताल्लुक है। कई लोग कहते हैं बारीक नाक होनी चाहिए, ये सेंसर है। नाक जो है सेंसर है। आप ऑब्ज़र्व करिए अपने कबूतरबारी में, ऑब्ज़र्व करेंगे रेसर कबूतर, लो फ्लाइंग कबूतर इतने ज़हीन की होते हैं, उनकी आप नासे चेक करें, नाक। सियालकोटी कबूतर, अली वाले कबूतर और जो भी कबूतर बहुत ज़्यादा जिनको हम बेफिक्री से इस तरह छोड़ देते हैं, उनकी आप कभी भी चेक करें, ये मोटी होंगी। एक होता है मोटे नकोड़े बन जाने, वो नहीं, थोड़ा शेप भी हो और थोड़ी सी मोटी होती हैं, ये सेंसर है। तो ये अगर ये है बेसिकली शिकरी ब्रीड, इनको भी इस तरह खुला एकदम खोल के छोड़ने का मतलब यही है कि एक तो आजमाए में पहले और अकल के बेताज बादशाह हैं। कई दोस्त ना वो कहते हैं कि बच्चा इधर से खोल के छोड़े और बच्चा फ़ौरन स्पीडें मारना शुरू कर दे, वो बच्चा आपके पास कभी रहेगा नहीं। अब कल मेरे 2 बच्चे 8 बजे मैंने सुबह फिट कराई थी, 0 कली के दोनों बच्चे हैं, अच्छी फिरते दे रहे थे, 4-5 पे बैठ रहे थे। अब वो 4-5 मुसलसल बैठने की वजह से कल ऊपर 20 किलोमीटर की हवा चलनी शुरू हुई। हवा में वो खड़े रहे, दोनों रात रह गए। एक खैर सुबह आ गया 00 बच्चा, जो वो नीचे डोली के अंदर से मेरे बाप के साथ उड़ के एक दफ़ा पहले भी रह गया था। वो छोटा सा बच्चा 0 कली का, वो आ गया। 6 बजे तक तो सामने था, चमके में खैर बैठ नहीं सका। दूसरा बच्चा अभी नहीं आया। बच्चा या कबूतर वही अच्छा होता है जो स्टेप बाय स्टेप बने, 2-2, 3-3 घंटे 2-2, 3-3 घंटे उड़ उड़ के वो
आपके कंट्रोल में रहता है। अब ये बच्चा कल ही मैंने खोल के छोड़ा था और ये नया पेयर लगाया है इसने, बहुत शानदार कल काम दिखाया है जी। ये बिल्कुल ना दाना टूट पला हुआ था, परों का भी इतना अच्छा नहीं निकला था। ये कल इसको मैंने खोल दिया था, मैं कहा यार ये वैसे ही कमज़ोर सा बच्चा है। ये कल छोड़ते ही ना कोई 1:30 बजे चील पड़ी है, छोड़ा मैंने, सुबह था जाल पे बैठा रहा। ये उठ के ना इतना बारीक हो गया और हवा बहुत तेज़ थी, मैंने कहा नया बच्चा है इसने कोई नहीं आना। बहरहाल ये 5:30 बजे फिरता रहा है, कभी चमक में नज़र आए, कभी ऊपर से गुजर जाए, ऊपर से गुजरते हुए ताल तूल मारता था, तो 5:30 बजे आ गया। और इसका दूसरा भाई मैंने नहीं खोलना अभी, वो बंधा हुआ आसमान जाके और इतनी तेज़ हवा में बंधा हुआ, वो भी 5:30 पौने 6 ही बैठा है, उसको नहीं अभी खोलना, उसके अंदर आज जान ज़्यादा है। नहीं जी, इसको ये बंधा हुआ ना हमने एक अपना आइडिया रखा होता है कि जो बच्चा, क्योंकि हमारे बाहर ना गेट से बाहर नहर है, तो जो बच्चा हम कहते हैं नहर से पार चला गया दूसरी साइड पे, उसका आना मुश्किल हो जाता है। और ये तकरीबन कल पूरा लाहौर ही फिरा है चमकों में रह के, इतनी स्पीड वाली हवा में। और मेरे शागिर्द थे डॉक्टर साहब, ये अगर आता था बारीकी में, उन्होंने 2-3 बार छेड़ लगाई है, एंड में मैंने कहा डॉक्टर साहब उन छेड़ ना लाना, अब ही बैठेगा। तो कई दफ़ा बच्चा छेड़ भी से भी बुरा मना रहा होता है, तो बड़ी अकल से ये कल खुद ही बैठा है। फिर ये ज़रा इसमें जान ज़्यादा है, इसकी परों की भी तेज़ी ज़्यादा है, तो इसको भी नहीं खोलना, इसको बंधा भाई रहने देंगे। ये स्लेटियों में से आपको मैंने दिखाए थे उस दिन, बड़ी शानदार पट्टियाँ हैं, पर बहुत कमज़ोरी की हालत में ये पली हैं। और अगर सही मैंने में कहा जाए तो जो इनकी आँखों की, मुंह की, चोंच की क्वालिटी है, पलक की, थी ब्रीडिंग वाली है। ये कमज़ोर है, मैंने इनको भी खोल दिया, मैंने कहा ये इससे टापते टूटते रहे। इस बच्चे का मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर बाइक छोड़ने का या कोई मूड ना होता बच्चों सच्चों के कोई टूर्नामेंट का, तो इसको मैंने ब्रीडिंग के लिए काट देना था। ये हमारी शिकली ब्रीड थी, ये कल बंदा हुआ टकरे टुकरे मार के आ गया। इसका भी पता है मुझे कि इसने कंट्रोल पे रह के चलना है। इसको भी छोड़ दें। ये नासिन जो मैं कह रहा था, ये तकरीबन जो मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं, ये चीज़ दूर चेक कीजिएगा। ये बड़ा 222 कबूतर और शिकरी मादा साथ लगाइए।
बच्चे इतने में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूर चीज़ देखिएगा, ये यहाँ से मोटा होना, ये टेडी पेयर है जी, 29 जो हमारे कबूतर हैं। 2 इसके भाई 3 कली के बहुत शानदार शाम की पिट्टें दे रहे थे और दोनों लगड़ दे गए। इसको भी नहीं खोलना अभी। ये इस बच्चे का दूसरा भाई जो भी छोड़ा। एक मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं, कल उनका मुझे मैसेज आया है जी, मेरी बड़ी खारम खारी की बाजियाँ लग गई हैं हार्ड की, तो मुझे बच्चे चाहिए। अब बात यह है, आप अच्छे से अच्छा छोड़ लें, अच्छे से अच्छा किसी को दे दें, जो मर्ज़ी कर लें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, आप ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर सकते, तो फिर अच्छे से अच्छा भी जो है ना वो कुछ नहीं करेगा, या पहले ज़ाया कर लेंगे। और बहरहाल ये और ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर 20 या 25 छोड़े हैं वो सारे बाजियों में आ जाए। और ये इस तरह का ना सीन कभी कभी होता है ऑन द रिकॉर्ड। मुझे याद है, मेरे दोस्त हैं इमरान बकर मंडी, उनकी जेठ की बाजियां थी, तो ये मैं अपनी सिफ्त या अपनी क्वालिटी कबूतरों की नहीं बताने लगा। बेटा कपड़ा किधर है? ये साइड पे इधर गिर गया है। तो मैंने अपनी मोहब्बत से ना, बाई गॉड, मैंने कोई देख दू के कुछ नहीं, अंदर जो बच्चे पले हुए थे, जिस जोड़े के भी मैंने उस तरह ही उठा के ना उनको 19 बच्चे ना दे दिए। और मेरे लिए ये, क्योंकि वो खुद एक लेजेंड है, ब्रीडिंग मास्टर है, मेरे लिए बड़ी ये फ़ख्र की बात थी कि 19 के 19 जेठ की पुटाई में आ गए। और ये क्योंकि मेरी आदत है, मैंने देख के मैं नहीं उनसे पूछ रहा था, ये उन्होंने अपनी पूरी टीम के सामने, और उनकी टीम ने सब ने ये इतराफ़ किया कि जी मज़ा आ गया, 19 छोड़े, 19 के 19 शहरदारी में, वहाँ पे इतने जाल हैं और बहुत बड़ी वो ख़तरनाक सी जगह पे शो कर रहे थे। अब तो माशाल्लाह उन्होंने नई जो छत बनाई है वो फिर है वही इलाका, पर बेहतर कंडीशन है, वहाँ पे ऊंची भी काफ़ी हो गई और उधर बेहतर सिलसिला हो जाएगा। तो वो 19 के 19 पिटाई में आ गए उनके पास जेठ की, तो बड़ी खुशी की बात होती है। अब उनकी ट्रेनिंग पे, उनके छोड़ने पे कई दफ़ा कोई देने वाले की नीयत इस तरह की होती है, आगे मोहब्बत, और उनका चलो उन्होंने बताया, बड़ी खुशी की बात हुई। फिर आगे बाजियों में भी 1-2 पड़ गए, बाजियाँ विन भी करवाई, सब ने तो मोर नहीं खानी होती। तो ये बड़ी एक बात होती है, बड़ी खुशी होती है इंसान को कि चलो जो कुछ हमने लगाया हुआ है, जोड़े जुड़े, वो कहीं पर भी जाएँ तो वो अच्छा सिलसिला दिखाते हैं। ये जो मेरे दोस्त हैं अदील, शकील, आबिद, उनका भाई साजिद, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये उनकी तरफ 3 बच्चे आए थे। बैड लक ये हुई है कि 2 बच्चे इनके ना, ये तीनों वारा हो गए थे। 2 बच्चे रात को बैठते बैठते नहीं बैठ सके थे, अभी कच्चे ही बरल, वो लाइटों में बंद करता हूँ मैं, लाइटों में नहीं बैठ सके, और वो सुबह दोनों उठे भी नहीं। तो रात को बिल्ली पकड़ लेती है, कोई कुत्ता बिल्ली छतों से पकड़ लेती है, और बिल्ली ना भी पकड़े, इंसानों की शक्ल में बागड़ बिल्ले बहुत हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो ये पट्टी जो है, ये कल सारा दिन उल के ये आओ गई।
ये हमारे काली कड़ी वाले कबूतर जी। और वीडियो आपने पूरी देखनी है। एंड में मैं आपको एक बड़ी, आपको शायद गुस्सा भी आए इस हरकत से मेरी, आपको एक मैं चीज़ दिखाता हूँ, बड़ी शानदार इसकी हड्डी है। जो है ये ज्यादती, आपको, आप देखने वालों को भी अफसोस होगा और आप सोचेंगे ज़रूर। जो मादी 222 बड़ी, जिसने पिछले 14-15 साल में और स्पेशली पिछले 3 से 4 साल में उसने एक बहुत शानदार नस्ल 3 पीढ़ियों तक बना दी। 14 साल मादी है वो अंडे नहीं दे रही थी, 2 दफ़ा मरते मरते ही बची, फिर ठीक हो गई, फिर अंडे उसने खैर अंडे नहीं दिए, उसको मैंने बाहर छोड़ दिया, उसको मैंने पक्का कर लिया। इस बात पे मैं कह रहा हूँ, आपको शायद ये बात बुरी भी लगे, और मैंने उसको इसलिए, मेरे अपने शागिर्द भी नाराज हुए कि उस्ताद जी यादगिरी है पई रहने दो। मैंने उसको बाहर इसलिए छोड़ा, मैं कहा यार खुडे च पई है जे आंडे नहीं लांदी, उत्थे सुस्त हो के जे मरेगी तो इस तो बेहतर है बाहर टपदी टुपदी रवे, ਇਹਦੇ पट्ठियाँ ताकत रहेगी तो हो सकता है इस तरह आंडे भी उतार दे। तो उसने बड़ी शानदार हरकतें की है जी, वो पक्की भी हो गई है। परवाज़े चाहे वो शायद अभी ना दे, क्योंकि इतना पुराना कबूतर जो उड़ा ही ना हो कभी, पक्की हो गई है। और जब मैं लाइटों में रात को बंद करता हूँ, लाइटों में उड़ के खूब बैठती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यार भाई वीडियो के दौरान इसकी पिक्चर ले लीजिएगा एक। नहीं जी, ये जद्दे अमजद मादा 222 की सारा दारो मदार, सारी नस्ल बनाने में जो उनकी माँ है, बाप मर गया था थोड़ी सी, हाँ ये मैंने जिससे तमाश से इसको छोड़ा था ना, मुझे पता था इसने राइट लेफ्ट कहीं नहीं होना, चाहे ये इसने बाहर जगह देखी नहीं देखी, ये जाती कहीं नहीं, उड़ना ना उड़ना बात की बात है। ये मेरा बड़ा वाला माल है। आप इतना पुराना जब कबूतर हो जाए ना, इसकी हड्डी में भी बीमार है कि यहाँ पे टक आ गया हुआ है, तो ये है कि बाहर जिस्म इसका स्ट्रगल करता रहेगा, बाहर टापती टूपती रहेगी, वैसे ही सब कुछ इसको पड़ा हुआ है, ऐसे इसको मैंने ना, तो ये है कि पक्की हो गई है, ठीक है। ये वीडियो के दौरान हम फोटो ले रहे हैं, आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, साथ साथ ही रहना है। नहीं लास्ट में देखा, नाराज ना होइएगा, ये मेरे भी बड़ी पसंद वाली ये है। और आप सब लोग जो 222 से बड़ा जिनको इश्क है, मेरे शागिर्दों को, मैं स्पेशली अपने शागिर्दों के लिए कह रहा हूँ, तो इसको छोड़ा इसलिए जब जिस तरह उम्र भी इंसान की ज़्यादा हो जाती है ना, उसका जिस्म वर्किंग में रहे तो वो फिट रहता है। तो ये अंदर पड़ी एक जगह बैठे बैठे कभी बीमार कभी ठीक कभी बीमार। अब जब से मैंने इसको बाहर छोड़ा हुआ है, इसको मैंने अब नहीं छोड़ा, इसको मैंने हर 15 दिन हो गए बाद इस तरह छोड़ा हुआ, तब से ये मज़ीद ज़्यादा फिट हो गई है, उठती है अपनी मर्ज़ी से, टापती टूपती रहती है सारी। इसी तरह बेशुमार केस हमने देखे हैं कि मादियाँ रुकी हुई आपने बाहर छोड़ी हैं और बाहर वो उड़ के उनके जिस्म के मसल्स ठीक हो जाते हैं, कोई ना कोई अंदर कोई जो ब्लॉकिंग हुई होती है वो ठीक हो जाती है, तो वो अंडे उतारना शुरू कर देती हैं। 2 वजह है, अंडे उतारने की ठीक है, नहीं तो इसने इतनी नस्ल बना दी है, ना भी उतारे इस तरह टापते रहे, इस तरह इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। बाकी फिर जब अल्लाह ताला की तरफ से जिसका टाइम मुकर्रर है, एक इंसान है, परिंदा, जानवर, कोई भी चीज़, जब उसका टाइम पूरा हो गया उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी कर लें। मुझे वो पूरा नहीं याद ना, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है, माइकल जैक्सन सब उसके नाम से वाकिफ़ हैं। उसके मुतालिक मैंने सुना है कि उसने एक्स्ट्रा दिल, एक्स्ट्रा गुर्दे, एक्स्ट्रा चीज़ें, पार्ट्स जो है ना, और एक डॉक्टरों की टीम, ये सब कुछ अपने साथ और सारा कुछ रखा होता था स्टॉक में, कि जब भी मुझे कोई मसला हो तो मैं लाइफ लंबी मेरी चले,
देख लें, मेरा ख्याल वो शायद 60 के राउंड अबाउट या 55 60 या उससे पहले, तो अचानक ही एकदम उसकी डेथ हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया भाई, ये हम इसको रोक नहीं सकते। अपने अमालों से हम अपनी आखिरत अच्छी कर सकते हैं, बाकी जो लाइफ लिखी हुई है उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वो एक टाइम मुकर्रर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो आप लोगों की ना फरमाइश पे ये मैंने दोबारा ये वाली वीडियो बनाई है बच्चे छोड़ने वाली। आप कहते हैं कि ना हमें बता दें। और दूसरी बात, जिन लोगों के कबूतर सर हो गए हैं अपने उस्तादों से पूछें, जिस तरह उनके उस्ताद कहते हैं उसके मुताबिक चलें। और जिनके उस्ताद नहीं है या कोई जो न्यू शौकीन करने शो करने वाले हैं, नए भी और सीनियर के लिए भी, ये काम सीनियर भी करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उठाई के बाद कबूतर निकालने से पहले कुछ चुवरके शिवरके, कोई गर्म पानी, अल्टम पल्टम, कोई इस तरह के पंगे ना करें। कबूतर खुद उड़ उड़ के बनेगा, आहिस्ता 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 चर्बियाँ निकालेगा और ख़ुद ही अपने आप को ठीक कर लेगा। हम जो पहले ही दे के उसको कमज़ोर करके बाहर निकालते हैं ना, तो बहुत बड़ी ख़राबी करते हैं। बड़ा आपका दिल करता है ना, तो आप जो खुश्क अदरक होता है, सौंठ, वो ले लें। ये किलो पानी की रेशो बता रहा हूँ। किलो पानी में 5 काली मिर्चें डालें और खजूर की गिटा के बराबर सौंठ डालें। उस पानी को आप पका लें। 1 किलो पानी को 10-15 मिनट पका लें। उसके अंदर 1 किलो और सादा पानी डालें। वो निकालने से 2-3 दिन पहले दाने के साथ ये पानी डाल लें, तो अल्लाह खैर सल्ला उनके मोटों का ये शोल्डरों का रेशा दूशा ज़रा वो खुश्क हो जाएगा। तो बस, और मज़ीद जो है ना दूसरे पंगे चुवरका अरक, ये चीज़ें इससे ज़रा परहेज़ करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।